नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंगूराम, सहायक आचार्य हिंदी। इस वीडियो में हम रेडियो विज्ञापन लेखन और टेली विज्ञापन के संबंध में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम रेडियो विज्ञापन लेखन, इसके अंतर्गत 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बिंदु है गहन अध्ययनशीलता, शब्द भंडार की बहुलता, तकनीकी संबंधी रुचि, उपभोक्ता का मनोविज्ञान, उत्पाद व उत्पादन का ज्ञान। ये प्रमुख चीजें हैं, इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। रेडियो के लिए विज्ञापन लेखक अपने आप में कलात्मक अभिव्यक्ति है। इसके लिए सामान्य विज्ञापन लेखन से भिन्न प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है, क्योंकि दृश्य श्रव्य माध्यम न होकर के रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसके लिए विज्ञापन लेखन और प्रस्तुतिकरण का समुचित ज्ञान भी लेखक को होना चाहिए। रेडियो विज्ञापन लेखन की तैयारी निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। गहन अध्ययनशीलता, रेडियो पर विज्ञापन लेखन के लिए विज्ञापन की विशेषताओं का ज्ञान तो होना ही चाहिए। उसके साथ ही विशिष्ट तत्संबंधी तकनीकी ज्ञान भी उसे होना चाहिए। समय की गणना के आधार पर रेडियो पर प्रसारण के लिए विज्ञापन मुख्यतः 7 सेकंड से 30 सेकंड की अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं। दूसरा, शब्द भंडार की बहुलता। विज्ञापन लेखक के पास शब्द भंडार की बहुलता भी अपेक्षित है, क्योंकि विज्ञापन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का ज्ञान और उसके उचित और विशिष्ट अर्थ तथा उसके प्रयोग से अभिव्यक्त अर्थ तक की गहरी पहचान हो सकती है। तकनीक संबंधी रुचि, रेडियो के लिए विज्ञापन लेखन के लिए लेखक में यह रुचि भी आवश्यक है कि वह प्रसारित विज्ञापनों को ध्यान पूर्वक सुने और इन विज्ञापनों की प्रविधि या तकनीक का भी पूरा ध्यान रखें। चौथा, उपभोक्ता का मनोविज्ञान। रेडियो के लिए विज्ञापन लेखन में लगी विज्ञापन संस्था और उसके विज्ञापन लेखक या कॉपीराइटर को उपभोक्ता मनोविज्ञान का पारखी भी होना आवश्यक है। उपभोक्ता की व्यवहारिक मनोवृत्ति का उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, उत्पाद व उत्पादन का ज्ञान। रेडियो के लिए जिस उत्पाद को विज्ञापन प्रसारण के लिए तैयार किया जाता है, उसके संबंध में लेखक को पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। और विज्ञापन उत्पाद और उत्पादक की जानकारी जितनी गहरी लेखक को होगी, वह उसका उल्लेख उतनी ही विश्वसनीयता के साथ उपभोक्ता के मध्य उपभोक्ता के मनोविज्ञान को प्रभावित ही नहीं करेगा, बल्कि उत्पाद के विषय में विश्वसनीयता का विस्तार कर विज्ञापन के उद्देश्य की सफलता भी सिद्ध कर सकेगा। अगला, रेडियो विज्ञापन के अनिवार्य तत्व है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। उसके प्रसारण में शब्द, ध्वनि, संगीत आदि का मिश्रित प्रभाव भी उसे सफल बनाता है। रेडियो के लिए विज्ञापन लेखन में निम्नलिखित अनिवार्य तत्व हैं। पहला, संक्षिप्तता। रेडियो अत्यधिक अनुशासित श्रव्य माध्यम है, अतः अनुशासन प्रसारण विषयक समय सीमा का और उसके बिना रेडियो कार्यक्रमों का संचालन संभव नहीं है। संदेश है वह एक निश्चित सीमा के अंतर्गत आना चाहिए। दूसरा, नाटकीयता। रेडियो प्रसारण के शब्द के माध्यम से वातावरण की सृष्टि या श्रोताओं में कल्पना द्वारा दृश्य निर्मित किए जाने का कौशल निहित है, जो उसी के आधार पर लेखक को नाटकीयता का वातावरण तैयार करने होता है। भाषागत सरलता। रेडियो माध्यमी विज्ञापन लेखक को माध्यम की श्रव्यता पर केंद्रित रहकर ऐसी विज्ञापन रचना करनी होती है जो श्रव्य हो और गृहणीय भी हो, अन्यथा उपभोक्ता में क्रय की इच्छा जगा पाना बड़ा मुश्किल कार्य होगा। इसलिए लेखक को भाषागत सरलता बनाए रखने में बड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि उसका श्रोता मंडल शिक्षित, अशिक्षित, अर्धशिक्षित, अल्प, मध्य आय वर्ग, ग्रामीण, शहरी सभी होते हैं। अतः विज्ञापन की भाषा में सरलता रखना अनिवार्य है। अगला, रोचकता। रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन लेखन में लेखक या कॉपीराइटर का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी शब्दावली का चयन करें जिसमें कथन तो संक्षिप्त हो, लेकिन रोचकता होनी चाहिए। अगला, विश्वसनीयता। अतः रेडियो के लिए विज्ञापन लिखते समय लेखक को शब्दों और वाक्यों या वाक्यांशों में प्रयोग में काफी सचेत रहना चाहिए, जिससे कि श्रोता के मन में किसी भी प्रकार का भ्रम है वह उत्पन्न ना हो। अगला,
टेली विज्ञापन का स्वरूप। टेली विज्ञापन में ध्वनि मिश्रण, दृश्य मिश्रण और जिंगल्स, ध्वनि मिश्रण। किसी भी टेलीविजन में अपील या संदेश शाब्दिक होता है, लेकिन उसे प्रभावी बनाने के लिए अपील के साथ ध्वनि मिश्रण करना होता है। दृश्य चित्रण, दृश्यों का मिश्रण भी इसमें किया जाता है। अगला जिंगल्स। टेली विज्ञापन पठनीय नहीं अपितु वे दृश्यात्मक होने के साथ ही श्रवणीय भी होते हैं। अतः टेली माध्यम की अपेक्षा के अनुसार टेली विज्ञापन लेखक को काव्यात्मक संदेश जिंगल्स के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। धन्यवाद।